नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन वर्सन एनाफाइलेक्टिक शॉक व्हाइल ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एपिनेफ्रिन के प्रभाव को अवरुद्ध करके एनाफाइलेक्टिक शॉक को बदतर बना सकती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामाइंस, एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स एपिनेफ्रिन द्वारा उत्तेजित बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करते हैं। यह एनाफाइलेक्टिक शॉक के इलाज में एपिनेफ्रिन की प्रभावकारिता को कम कर सकते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए ऐसे रोगियों में एनाफाइलेक्सिस के दौरान बीटा ब्लॉकर्स की उपस्थिति चिंता का कारण हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनाफाइलेक्सिस के रोगी हैं उनमें बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रेगुलेटेड बाय। ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन नियंत्रित करता है? बी लिम्फोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी लिम्फोसाइट एंड साइटोकाइन्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इसका सही है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमन इम्यूनिटी को रेगुलेटेड करते हैं। Humoral immunity is the aspect of immunity that is mediated by antibodies produced by B lymphocytes. These B cells, when activated, often with the help of helper T cells and cytokines, differentiate into plasma cells that secrete antibodies targeting specific antigens in the body fluids. Next question, question number 3. एमियोडेरॉन की क्रियाविधि क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमियोडेरॉन? क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लास 3 यहां पर क्या है? क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एमियोडेरॉन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेरेंजाइटिस के मरीज को इलाज शुरू होने से पहले कौन सी नर्सिंग सलाह देनी चाहिए? व्हाट नर्सिंग एडवाइस शुड बी गिवन टू अ पेशेंट विथ लेरेंजाइटिस बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट? मसाज द थ्रोट, रेस्ट द वॉइस, मेंटेन बेड रेस्ट, टेक अ मल्टीविटामिन टैबलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेस्ट दी वॉइस। लेरेंजाइटिस वॉइस बॉक्स की मींस लैरिंग्स की सूजन होती है, जो अधिकतर वायरस संक्रमण, अधिक बोलने या गले की जलन के कारण होती है। इसका मुख्य लक्षण स्वर बैठना, आवाज का जाना होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह होती है कि मरीज अपनी आवाज को आराम दे, यानी कम से कम बोलें, फुसफुसाकर भी नहीं बोलें, क्योंकि यह वोकल कॉर्ड्स पर और अधिक दबाव डालता है। इससे सूजन जल्दी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्न इंजरी विच जोन इज एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम टिश्यू डिस्ट्रक्शन? बर्न पर सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन किस क्षेत्र में होता है? जोन ऑफ स्टेसिस, जोन ऑफ हाइपर परफ्यूजन, जोन ऑफ कोआगुलेशन एंड जोन ऑफ हाइपरेमिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, जोन ऑफ कोआगुलेशन। बर्न इंजरी जैक्सन बर्न मॉडल के अनुसार 3 मुख्य क्षेत्रों मींस जोन्स में बांटा गया है। पहला है इसमें जोन ऑफ कोआगुलेशन, दूसरा है जोन ऑफ स्टेसिस एंड थर्ड है इसमें जोन ऑफ हाइपरेमिया। तो इस प्रकार से जो इसमें
सबसे अधिक जिसमें ऊतक का या टिश्यू का डिजेनरेशन होता है वह होता है जोन ऑफ कोआगुलेशन में।